हमारे भैया लोग हैं, अभी तक शादी नहीं हो रही है उन लोग की। एक नौकरी के चक्कर में सबकी एज निकल जा रही है, एज का रिलैक्सेशन भी नहीं देता है, जबकि साल साल आप एग्जाम भी नहीं लेते हैं। सब दिखावा है कि हम बात करने के लिए तैयार है, हमारा संवेदनशील है बच्चों के साथ। संवेदनशील आपका संवेदनशील तो 7 साल से, हम आपका संवेदनशील लेके क्या करेंगे? हमको न्याय चाहिए। जो जेएसएससी और जेपीएससी ऑफिस में खुलेआम सीटों को बेचा जा रहा है उसको सीबीआई को हैंड ओवर कर दीजिए। आपका सीआईडी टीम में हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि आप सीजीएल टाइम में लिपापोती करके हम लोग को क्लीन चिट दिए थे कि कोई धांधलिया नहीं हुई। अगर धांधलिया नहीं हुई तो अभय तिवारी कहाँ से निकला? उसका भाई कहाँ से निकला? उसकी पत्नी कहाँ से निकली? उसके भाई का पत्नी कहाँ से निकली? एक ही घर में 4-4। एक ही घर में 4-4। ये जो अभय तिवारी है ना, जो टीडीपीएल कंपनी है उसका मार्केटिंग मैनेजर है, और जो जितनी एग्जाम लेता है ये टीडीपीएल कंपनी ही लेता है, और वही लिपापोती करके वही सीटों को बेच रहा है, फेर बदल कर रहा है। उसी को बचाने के लिए सरकार खड़े है। हमको लगता है सरकार भी उसके साथ मिला हुआ है। अच्छा, कल हम लोग जब यहाँ पे आए हुए थे, कल 13वां दिन था और आप लोगों का 3रा दिन था भूख हड़ताल का, लेकिन देखिए कि यहाँ पे 4 लोग था, लेकिन अभी यहाँ पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति कहाँ गए? क्या उनकी अभी सिचुएशन कैसी है? क्या ऐसा समस्या है कि वो चले गए? वो भैया का रात से ही तबीयत खराब था, लेकिन वो मजबूत के साथ डटे रहे। लेकिन अभी तबीयत ज्यादा खराब हो गया, उसका पेट में भी दर्द होने लग गया, तो उसको हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। अभी जो हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, वो बहिरा काना आंध्रा सब हो चुका है। जो हम बच्चों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे इतने दिनों से तड़प रहे, रो रहे हैं, लेकिन हम लोग का दर्द उसके लिए कोई मायने रखता है? यहाँ का बच्चों के भविष्य के साथ वो खेल रहा है, हमारा भविष्य के साथ वो खेल रहा है। यहाँ के जब सभी छात्र हम लोग सोचे थे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम लोग को ये होगा, रक्षा होगा। उस हेमंत सोरेन जब गद्दी पे बैठ रहे थे तो क्या बोले थे, हम साल में 2 बार जेपीएससी लेंगे। आपका क्या कहाँ गया ये वादे? 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे, अभी तक तो एक भी बच्चा को नौकरी ईमानदारी से नहीं दिए हैं। मात्र 2 से 3 जेपीएससी 7 साल होने जा रहा है, मात्र से 1 से 2-3 जेपीएससी लिए हैं। अच्छा, पता चला है कि आपकी माँ नहीं है? नहीं सर, मेरी माँ नहीं है, मेरी पापा है, वो भी किसान का काम करते, पाई जोड़ के हमको पैसा देते हैं। वही पैसा से हम संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, माँ का नाम लेते ही भावुक हो रही हैं, और पिताजी किसानी करके मजदूरी करके अपनी बिटिया रानी को पढ़ाते हैं। 7 साल से यह पढ़ाई कर रही हैं, जितना परीक्षा दे रही है, लेकिन इनका परीक्षा नहीं निकल रहा है। और इनका कहनाम है कि जो 1 महीना और 1 दिन जो तैयारी कर रहा है उसका नौकरी हो जा रहा है। तो आखिर कैसे सरकार इस पर सीबीआई जांच करे? और जब तक सीबीआई जांच नहीं करती है हम लोग अनशन तोड़ने वाले में से हम लोग मर जाएंगे, लेकिन अनशन नहीं तोड़ेंगे। इस बार आर या पार की लड़ाई है, या तो मरना पड़े तो हम लोग मरने के लिए तैयार है। इसे भी हम लोग जितना घोटाला जितना सीटों को बेचा रहा है, इसे भी हम रूम में रह के मर रहे हैं। हम ही नहीं मर रहे हैं, जितने भी छात्र है झारखंड के सभी मर रहे हैं। अभी तक जो हमारे भैया लोग हैं, अभी तक शादी नहीं हो रही है उन लोग की। एक नौकरी के चक्कर में सबकी एज निकल जा रही है, एज का रिलैक्सेशन भी नहीं देता है, जबकि साल साल आप एग्जाम भी नहीं लेते हैं। तो क्या उन लोग का हक नहीं है? बिल्कुल है। आप यहाँ नियम कानून चला रहे हैं कि हम लोग को छलने का काम कर रहे हैं। देखिए, क्या इनसे बातें करें, भावुक हो जा रही हैं। उनकी बहन, आपकी बहन है, देखिए ये लोग इनकी दीदी लोग हैं, दीदी लोग आई हुई है। अपने बहनों का दुख दर्द समझकर क्या लग रहा है, सरकार क्यों आखिर गूंगी पड़ी है, अंधी पड़ी है? आखिर सरकार क्या चाहती है? क्या पता, उनको दिख ही नहीं रहा है लोग का दुख तकलीफ। ये लोग को मेहनत नहीं दिख रहा है उनको। जब उनका खुद का बेटी या बेटा इस तरह का मेहनत करते ना, तब उसको होश में आता कि हम मेरा बेटा बेटी कितना मेहनत किया है। अच्छा, आखिर इन लोग जितना मेहनत किया है, इन लोग का हक का जो भी है वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम सरकार नहीं दे पा रही है। आखिर 14 दिन से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, 4 दिन से लोग भूख हड़ताल पे है। आखिर सरकार कब सुनेगी इन लोगों की बातें? अब कब सुनेंगे, उसका कान तक हो सकता है पहुँच भी नहीं कर रहा है। वो बहिरा हो गया है, चाहे आँख से दिखता ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इस दीदी का अभी सिचुएशन कैसा है, आप लोग क्या कहेंगे? अब बताइए, कहीं 20 लाख 25 लाख पैसा मांग करेंगे तो एक मेरे पापा तो खुद ही खेती बाड़ी का थोड़ा मोड़ा ही काम करते हैं। हाथ टूटा पापा का, पैर टूटा पापा का, उसमें मेहनत करके बेटी को पढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए उनको कहाँ पाके देंगे, कहाँ पाके पैसा देंगे?
मैंने कहीं ना कहीं आप लोग का कहना है कि जो सीटें हैं सीटें बिक जा रही है और हम उतना हकदार नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि उस सीट को खरीद के वहाँ तक पहुँचे। लेकिन आपको सीट नहीं खरीदना, आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है। हाँ, हम लोग को मेहनत, जो ये मेहनत की है, जितना मेहनत की है ना उसका फल मिलना चाहिए, बस यही हम लोग चाहते हैं। ताकि जितना मेहनत रात दिन, एक दिन जानते हैं ऐसा हुआ कि हम लोग डर गए थे। अब 2 दिन से फोन नहीं उठा रही थी। हम लोग को लगा ना कुछ कर तो नहीं ली, चाहे कुछ कर भी नहीं ली, क्या हुआ, कैसे नहीं फोन उठा रही है। सोच के और हम लोग सब एक दूसरे में बहन में फोन कर रहे हैं, माँ तो नहीं है, बहन में फोन कर रहे कि उसका रूम कहाँ है, उसको खोज के जाओ, देखो कहाँ गई है, काहे फोन नहीं उठा रही। पता चला कि अपना मोबाइल को स्विच ऑफ मतलब साइलेंट करके बैग में छोड़ के और रूम में अकेले जाके पढ़ रही थी। 2 दिन के बाद हम लोग से बात हुआ और मेरा जो ये बहन है स्कूटी चला के इसको ढूंढने आ रही थी। तो रास्ता में ही फोन कर दी, तो हम फोन किए क्यों ना फोन उठाई, अभी बात हुआ। इतना मेहनत करती है, जो कि माँ मतलब माँ तो नहीं है लेकिन बहन सबसे भी बात करने का इसको समय नहीं मिलता था। इतना मेहनत, तो इसका मेहनत कहाँ जाएगा बताइए, उसको वो समझ नहीं रहे। हेमंत सोरेन सरकार से क्या कहिएगा? हेमंत सोरेन सरकार या वीडियो देख रही है उससे क्या कहिएगा? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो मांग रही है अभी सीबीआई जांच करवाने बोल रही है तो करवाए। अरे ये लोग का मांगे जल्द से जल्दी पूरा करे। अगर मांग पूरा नहीं होती तो ये लोग उठेंगे नहीं कह रहे हैं। हाँ, अगर मांग पूरा नहीं होता है, उठने नहीं खोज रहे हैं, खाना खाने नहीं खोज रहे हैं, अगर कल को कुछ हो जाता है तो उसका वो जिम्मेवारी लेंगे।